हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये देखिए, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ सीख लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का जो सूत्र होता है वो होता है आपका एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग चिंता मत करिए, अभी ये आपको सूत्र बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसको समझने से पहले आपको ये बेसिक चीज़ आपको समझना होगा। पाइथागोरस का जो सूत्र होता है, फार्मूला जो होता है, वो केवल 90 यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसमें बनता है। जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखे वहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम आप लगा सकते हैं। वो सवाल के हिसाब से होगा, जैसे सवाल पूछेगा। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये 90 डिग्री है। तो देखिए, इसमें आपको क्या समझना है, ये जो ए से बी तक की जो लेंथ आप लंबाई देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। हिंदी में इसी को हम लोग आधार कहते हैं। क्या? आधार। इतना बात आप लोग नोट कर लीजिए। और जो ए से सी तक जो लेंथ आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लंब हिंदी में बोलते हैं, लंब। और इंग्लिश में बोलते हैं इसी को हम लोग परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अब देखिए, जो सी से बी तक जो लाइन, ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग हिंदी में कर्ड बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या? हाइपोटेनस। इसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे, इसे हम लोग बी से डिनोट करेंगे, और इसे हम लोग पी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्यों? यहाँ पर देखिए, एच स्क्वायर का मतलब यहाँ से लिया गया है, पी स्क्वायर का मतलब यहाँ से लिया गया है परपेंडिकुलर से, बी स्क्वायर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ से लिया गया है। इतना बात आप लोग समझ गए। इसका प्रयोग क्यों किया गया? एक पाइथागोरस जी थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे, तो उन्होंने इस फार्मूले का खोज किया था। हालांकि उनसे पहले हमारे भारत के साइंटिस्ट बौधायन जी थे, उन्होंने इसका खोज किया था, लेकिन वो किसी को बताए नहीं, जिससे उनका नाम आज हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज हम लोग इस फार्मूले को पढ़ते हैं पाइथागोरस जी के नाम से। तो चलिए, इस पर बहुत सारे सवाल हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला यहाँ पर देखिए, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ए बी का लेंथ दिया है कितना, 40 मीटर। ए सी का लेंथ दिया है कितना, 30 मीटर। आपसे सी और बी का लेंथ आपसे पूछ रहा है, यही आपको निकालना है। तो हमें मालूम है ए बी को हम किससे डिनोट करते हैं, यानी ए बी हमारा बेस हो जाएगा। तो बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, ए और सी, ए सी का लेंथ दिया है 30 मीटर, ए सी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसे हम लोग पी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। हमारा सी और बी जो है ये हाइपोटेनस है, इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इतनी बात आप लोग लिख लिए। अब आपको दिया है बेस का लेंथ 40 मीटर दिया है, और आपका परपेंडिकुलर का लेंथ 30 मीटर दिया है। आपसे हाइपोटेनस का लेंथ पूछ रहा है। तो फार्मूला आपके सामने है, उसी फार्मूले पर रखेंगे, सवाल आसानी से आ जाएगा। सदैव देखिए, पाइथागोरस थ्योरम जो है 90 डिग्री जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उन्हीं पर लागू होता है। तो यहाँ पर हमें एच नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हम एच लिखेंगे। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बराबर पी। पी कितना है, यानी पी स्क्वायर यहाँ पर है, तो हमें पी कहाँ देखना है, परपेंडिकुलर। ये हमारा 30 मीटर है, तो यहाँ पर हम 30 लिख लेंगे, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। प्लस लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर है, बी हमारा कितना है, बेस। बेस हमारा 40 मीटर है, तो हम लोग 40 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। सवाल को अब आपको आसानी से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर लिखेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9 होता है। यहाँ पर 0 है तो 2 0 लगा दीजिए, यानी 30 का जब स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा। प्लस लिखिए, 40 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एच स्क्वायर बराबर 900 प्लस 1600 आप जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2500। जब जोड़ेंगे तो आप 2500 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, एच स्क्वायर बराबर 2500 है। जब एच यहाँ पर लिख देंगे तो ये अंडर रूट 2500 हो जाएगा। कितना? अंडर रूट 2500। जब यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर को हटा दिया, तो एच बराबर यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 2500। तो एच बराबर आप लिखेंगे, अंडर रूट 2500 को आप 50 लिखेंगे। यानी देखिए 50 गुणे 50 कितना होता है,
अगर ये अंडर रूट में है तो इसको हम अंडर रूट 2500 भी लिख सकते हैं। तो हमारा पहले से लिखा हुआ था अंडर रूट 2500, तो अंडर रूट 2500 अगर है तो हमारा 2 पेयर बन गया, तो एक 50 जो है बाहर आ जाएगा, यही हमारा हाइपोटेनस होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको इसको निकालना सिखा दिया। अगर आपसे कोई पूछेगा हाइपोटेनस इसका कितना होगा तो आप बोल देंगे कि हमारा हाइपोटेनस जो है वो 50 मीटर होगा। हाइपोटेनस जो है सदैव देखिए एच स्क्वायर जो है सदैव पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर जब आप करके उन्हें जोड़ेंगे तो सदैव एच स्क्वायर आएगा, यानी एच स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर का योग का बराबर होता है। तो दूसरा सवाल आप लोग देखिए आपके स्क्रीन पर आता हुआ, ये आपका अगला सवाल है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपसे पूछेगा कि एक नदी दी है, यहाँ पर ये नदी है, इसमें देखिए पानी बह रहा है, ये क्या है, नदी है, इसमें पानी बह रहा है। तो देखिए आपसे पूछ रहा है, आप यहाँ पर हैं, यहाँ आपका क्वेश्चन दिया है ए बी का जो लेंथ है, ए बी का लेंथ हमारा 40 मीटर दिया है, यानी ए से बी तक का जो लेंथ है वो 40 मीटर है। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ए बी हमारा क्या है, बेस है। आपसे पूछ रहा है, दिया गया है बी सी का जो लेंथ है वो 50 मीटर है, बी और सी इसका लेंथ कितना है, ये 50 मीटर है, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, ए सी का लेंथ आपसे पूछ रहा है, यानी ए और सी। यहाँ पर देखिए ए सी का लेंथ क्या है आपसे पूछ रहा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो लेंथ है यही आपको क्या करना है, यही निकालना है। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको ए बी का लेंथ दिया है 40 मीटर, बी सी का लेंथ 50 मीटर दिया है, आपसे ए सी का लेंथ पूछ रहा है। तो आप इसी फार्मूले का उपयोग करके इसका लेंथ निकाल सकते हैं, यानी आपको नदी की क्या चौड़ाई निकालनी है। आपके प्रश्न में पूछेगा कि नदी की चौड़ाई हमें निकालिए, यानी उसका ब्रेथ। तो आप इसी फार्मूले पर लगाकर आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एच स्क्वायर लिख दीजिए, हमारा एच स्क्वायर कितना है, जो बी सी है ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो हमारा क्या एच दिया है, एच स्क्वायर, एच हमारा कितना है, हाइपोटेनस 50 मीटर है। तो यहाँ पर हम लोग 50 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एच स्क्वायर है, बराबर क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर। पी हमारा क्या है, पी हमें नहीं मालूम है, परपेंडिकुलर, ये जो ए सी है ये परपेंडिकुलर है, तो ए सी हमें नहीं मालूम है, उसी को हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ए सी लिख दीजिए, कितना, चाहे तो आप ए सी लिख दीजिए, चाहे तो आप पी लिख सकते हैं, पी का क्या, स्क्वायर, प्लस लिख दीजिए बी स्क्वायर, यानी बेस। बेस हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए बी से क्या डिनोट कर रहा है, बेस, ए बी, यानी ए बी हमारा क्या है, बेस है, वो 40 मीटर है। तो यहाँ पर हम लोग 40 लिख देंगे, बी स्क्वायर है तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर आप कर दीजिए। इतना बात सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, 50 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2500 हो जाएगा। जब 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा, बराबर पी स्क्वायर हमें नहीं मालूम, पी नहीं मालूम है तो पी स्क्वायर उसी तरह लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए 40 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1600। इतना बात आप लोग सभी समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये 2500 बराबर पी स्क्वायर प्लस 1600 है, यहाँ पर हम इस 1600 को यहाँ पर ले आएंगे 2500, तो यहाँ पर प्लस 1600 है, जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 2500 माइनस 1600 बराबर पी स्क्वायर। 2500 में से 1600 जब आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 900। 900 बराबर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर। 900 बराबर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर। जब 2500 में से 1600 घटाएंगे 900 आ जाएगा, बराबर था पी स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए पी स्क्वायर बराबर 900 है, तो हम लिख लेंगे पी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 900। जब हम अंडर रूट को हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30। 30 बराबर कितना हो जाएगा, यानी P बराबर आ जाएगा हमारा 30। यही क्या है, हमारा आंसर है। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना आया है, वो 30 आया है। यहाँ पर हम लोग आसानी से आंसर में लिख देंगे कि परपेंडिकुलर जो AC का जो लेंथ है वो कितना है, वो 30 मीटर है। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक बेसिक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा।
हालांकि आप इतना सवाल मैं 2 तरीके से सवाल बताया तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर दिया है, तो एच कहाँ है? हाइपोटेनस, यानी सी से बी तक को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। चलिए इसे मैं मिटा के आपको आसानी से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं आपको बना रहा हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये ए सी क्या है? परपेंडिकुलर है। ए बी क्या है? ये हमारा बेस है। सी और बी क्या है? हमारा हाइपोटेनस है। तो देखिए एच स्क्वायर, इसे आपको कभी कभार ऐसे भी दे देगा। एच कहाँ से कहाँ तक है? बी से सी तक चाहे कहिए, चाहे सी से बी तक कहिए। तो इसे हम लोग लिख लेंगे सी बी। इसका पूरा लेंथ कितना है? सी बी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सी बी का क्या? स्क्वायर बराबर पी कहाँ है? परपेंडिकुलर। पी जो है ए सी तक जो है ये लाइन ये परपेंडिकुलर है, यानी चाहे आप ए सी कहिए चाहे सी ए कहिए। तो इसे हम लोग लिख लेंगे ए सी का क्या? स्क्वायर। उसी प्रकार बी जो हमारा बेस है ए बी है, तो इसे हम लिख लेंगे ए बी का स्क्वायर। अब आपके अगर सवाल में दिया हो ए बी हमारा 30 मीटर है, हमारा ए सी जो है वो 40 मीटर है, तो हमारा एच कितना होगा? तो हम लिख लेंगे सी बी का स्क्वायर। सी बी हमें नहीं मालूम है तो हम लिख लेंगे सी बी का स्क्वायर बराबर ए सी हमारा कितना है? ए सी ये हमारा 40 मीटर है, तो 40 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस ए बी हमारा कितना है? वो 30 मीटर है, प्लस हम लोग लिख लेंगे 30 मीटर का स्क्वायर। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो जिस तरह से मैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सॉल्व कर रहा था, उसी प्रकार आपका आ जाएगा सी बी का स्क्वायर बराबर ये 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 3 त्रिक 9, तो 16 और 900 कितना हो जाएगा? 2500। सी बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 2500। सी बी बराबर आपका आ जाएगा आपका 50। तो सी बी का जो लेंथ होगा वो कितना होगा? 50 मीटर होगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया जिससे आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो। इस तरीके से भी बता दिया और इस तरीके से भी बता दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, आप सभी लोगों को मदद मिली हुई होगी। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।